अगर अडानी ग्रुप की कंपनियां मार्केट को लड़खड़ा सकती हैं तो संभाल भी सकती हैं। कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है मार्केट के लिए और अडानी ग्रुप के लिए, क्योंकि एक बड़े मामले में जिस खबर की वजह से अडानी ग्रुप की कंपनियां लड़खड़ा गई थीं, अब वो आरोप वापस ले लिए गए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अडानी ग्रुप की कंपनियां फोकस में रह सकती हैं क्योंकि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ न्यूयॉर्क में चल रहे हाई प्रोफाइल सिक्योरिटीज और वायर फ्रॉड मामले में अमेरिका के न्याय विभाग ने सभी आपराधिक आरोप वापस ले लिए हैं। अभियोजकों ने निष्कर्ष निकाला है कि आरोपों को अब आगे बनाए रखना संभव नहीं है। इस घटनाक्रम के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों पर बाजार की खास नज़र रहेगी, क्योंकि इस फैसले से इन्वेस्टर का भरोसा मजबूत होने की उम्मीद जताई जा सकती है। तो ऐसे में आप भी चाहे तो अडानी ग्रुप की कंपनियों पर फोकस रख सकते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रुप की कंपनी है अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट। ये कंपनियां फोकस में रह सकते हैं। फिर भी एक सलाह देना चाहूँगा कि कोई भी कदम उठाने से पहले अपने सलाहकार से बातचीत जरूर कर लें, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं, कोई फैसला लें। इस वीडियो को आधार मानकर कहीं भी इन्वेस्ट ना करें। अब आगे बढ़ते हैं। और भी कई कंपनियों में है, टोटल 15 कंपनियां हैं जिनमें खबरें देखने को मिली हैं और ये कंपनियां फोकस पे रह सकती हैं 9 बजे। जीई वर्नोवा टी&डी लिमिटेड इंडिया में अपडेट यह है कि कंपनी ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का 89% ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिला है। रेवेन्यू में भी ठीक ठाक ग्रोथ रही है और मार्जिन भी ठीक ठाक बढ़ते हुए देखने को मिला है। ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड का नेट प्रॉफिट 56.6% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 11,377 करोड़ रुपये पहुंच गया है। तो इस वजह से यह कंपनी भी फोकस में रह सकती है। हेल्दी रिजल्ट इसका देखने को मिला है। वहीं ल्यूपिन में अपडेट यह है कि इस कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया है कि कंपनी को टेंटेटिव अप्रूवल मिल गया है यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से। ये जो अप्रूवल मिला है एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जो रिफेंसियस इन्हेशन सॉल्यूशंस के लिए है, एक दवा है। इसके लिए कंपनी को यूएस एफडीए की तरफ से टेंटेटिव अप्रूवल मिल गया है। आइसर मोटर्स में अपडेट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ आंध्रा ने कंपनी के 215 एकड़ ज़मीन के लिए अप्रूवल दे दिया है, जो टाडा में देखने को मिलता है। इसका कंपनी ने प्रपोजल दिया था ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपेंशन के लिए, तो इसके लिए आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। इसमें कंपनी अब 2500 करोड़ इन्वेस्ट करेगी, ये एस्टिमेट मान के चला जा रहा है। तो ये भी इसमें कंपनी में अच्छी खबर है। वहीं इंद्रप्रस्थ गैस ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। नेट प्रॉफिट 277 करोड़ रहा है फोर्थ क्वार्टर में। हालांकि इसकी जो एस्टिमेट लगाई गई थी वो 321 करोड़ की लगाई गई थी। तो अगर एस्टिमेट के मुकाबले देखें तो कमज़ोर देखने को मिल रहा है कंपनी का रिजल्ट। एस्ट्रल लिमिटेड ने अपने मिला-जुला रिजल्ट जारी किया है। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि उसका प्रॉफिट और रेवेन्यू जो है हेल्दी ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर, लेकिन जो स्ट्रीट की अनुमान था उसके मुकाबले कमज़ोर देखने को मिला है की ऑपरेशनल मैट्रिक्स। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर में अपडेट ये है कि कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट लॉस इस बार 88 करोड़ आया है क्वार्टर 4 में, जबकि पिछले बार इसी क्वार्टर में कंपनी ने 110 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है।
अब लॉस इस वजह से आया है कि माइक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज जो देखने को मिली है और वन टाइम फैक्टर्स जो रहे हैं, इनकी वजह से कंपनी के नतीजे जो है कमज़ोर देखने को मिले हैं। त्रिवेणी टर्बाइन्स लिमिटेड में अपडेट ये है कि कंपनी ने 8.5% ईयर ऑन ईयर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है और कंपनी ने 101 करोड़ नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। पिछली बार 93 करोड़ रहा था। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स लिमिटेड का नेट प्रॉफिट 87% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बढ़कर 396 करोड़ आ गया है। पिछली बार कंपनी का 211 करोड़ कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रहा था और इसके सेल्स में भी ठीक ठाक मजबूती रही है और लो इनपुट कॉस्ट रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स में अपडेट ये है कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट और रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर के बेस पे। कहना है कि हेल्दी एग्जीक्यूशन और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट और रेवेन्यू है उसमें तेज़ी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। वेस्कॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड की बारे में बात करें तो पूरे वेस्ट की इस कंपनी ने कहा है कि कंपनी उसको लेटर ऑफ इंटेंट मिला है 131 करोड़, जिसमें जीएसटी भी इंक्लूड है और यह लेटर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के तरफ से मिला है। इसके तहत कंपनी को जामनगर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट पे कंस्ट्रक्शन का काम करना है। तो यानी कंपनी को 131 करोड़ 58 लाख रुपए का टोटल ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। कुछ कंपनियां अपने नतीजे जारी करेंगी जिनकी वजह से ये कंपनियां फोकस में रह सकती हैं, जैसे जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड, ट्राइडेंट लिमिटेड, सिनर्जी ग्रीन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड, पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड और सीई इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड, मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और भी कई कंपनियां हैं जो अपने क्वार्टरली नतीजे जारी करेंगी मंगलवार को। पिछली बार 48 करोड़ के आसपास रहा था। सुब्रॉस लिमिटेड में अपडेट ये है कि इसने भी अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। 6.8% ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, 49 करोड़ रहा है। पिछली बार 46 करोड़ इसका देखने को मिला था नेट प्रॉफिट। तो ये कंपनियां हैं जो फोकस में रह सकती हैं। इसके अलावा हमने एएसएम लिस्ट का वीडियो अलग से बनाया है, उसमें 30 कंपनियों को राहत मिली है, 35 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है और 6 कंपनियों पर कार्रवाई हुई है ईएसएम फ्रेमवर्क में। हालांकि एएसएम लिस्ट में महज 3 कंपनियों पर कार्रवाई हुई है। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके बाद आगे की अपनी योजना बना सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।